Hello friends. Hello friends. What's going on यहाँ? कैसे हो आप सब? Hello friends, how are you? कैसे हो आप सब? Today I'm start the topic of geometric progression. This is the fifth lecture of APNGP sequence and series. Let's start the topic of geometric and progression. तो आज हम लोग geometric and progression करने वाले हैं. तो geometric and progression में क्या क्या होता है वो all the concept we see in this video. So let's start the topic geometric and geometric progression. A progression, geometric progression क्या होता है? A progression in which the ratio between the two consecutive term is always same is known as geometric progression. The progression in which the ratio between two consecutive term is always same. यहाँ पे क्या बोल रहा है? द प्रोग्रेशन मतलब क्या? एपी का प्रोग्रेशन, जीपी का प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? उसका रेशियो सबका सेम आना चाहिए तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाता है. तो रेशियो हम लोग कैसे जानेंगे कि रेशियो सेम है या नहीं? तो रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को क्या क्या होता है? रेशियो का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म. तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? द रेशियो यदि निकालना है, हमको जानना है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो हमको सबसे पहले रेशियो निकाल के उसको चेक करना पड़ेगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं. तो रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? रेशियो को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म. यदि सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म भी कर सकते हो, नहीं तो करेंट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म. करेंट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म. The progression in which the ratio between the two consecutive term is always same. टू consecutive टर्म का रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए तो हम लोग उसको बोल देते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. तो रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो देख लिए, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो रेशियो निकल के आ जाएगा. तो ये सब जो एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं. यदि ये एक जीपी का सीरीज है, ये जीपी का सीरीज है 1 2 4 8 16 32. तो ये जीपी का सीरीज है तो इसको हम सबसे पहले रेशियो निकाल के चेक करेंगे ये जीपी है या नहीं. तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेशियो निकालने के लिए सेकेंड टर्म कौन सा हो जाएगा? टू सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है. तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या होता है? टू हो जाएगा. वैसे और सेम यदि आगे का सीरीज हम देखेंगे यहाँ से आ जाएगा तो इसके लिए सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म ये हो जाएगा और फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा. तो रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/2. 4/2 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. तो रेशियो को यदि हमको चेक करना है कोई जीपी का, वो जीपी सीरीज में है, कोई भी सीरीज दिया हुआ है वो जीपी का सीरीज है या एपी का सीरीज है, तो हमको जीपी का सीरीज यदि फाइंड करना है तो हमको सबका रेशियो निकाल के चेक करना पड़ेगा कि वो जीपी में है या नहीं पहले. तो जीपी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं रेशियो चेक कर रहे हैं तो रेशियो हमेशा प्रीवियस टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है. लेकिन यदि रेशियो का सेकंड टर्म डिवाइड बाय रेशियो का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म. तो ये केस में यदि 8 का हम ले जाएंगे तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 2/1 हो गया. यहाँ पे सेकंड टर्म क्या हो गया? 4/2 हो गया. यहाँ पे सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 8/4 हो जाएगा. 8/4 तो ये भी क्या आ गया? 2 आ गया. यहाँ चलेंगे तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 32. फर्स्ट टर्म हो जाएगा 16 और सेकंड टर्म ये हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे 32/16, ये सीरीज में हम लोग चलते जाएंगे और उसका रेशियो निकालते जाएंगे. यदि सेम रेशियो आ रहा है तो वो एक जीपी है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. ये देखो, ये रेशियो 2 2 2 2 2. तो रेशियो मतलब क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म का यदि रेशियो निकाल रहे हैं तो सेम आ रहा है तो वो एक जीपी का सीरीज हो जाता है.
ये एग्जांपल से देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 -1 2 -4 8 डॉट 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 जीपी। तो हमको क्या बोल रहा है ये यहाँ पे बोल रहा है जीपी। ये सीरीज जो दिया हुआ है ये जीपी में है या नहीं ये चेक करने। ये सीरीज जो दिया हुआ है ये जीपी में है या नहीं ये चेक करने बोल रहा है। तो हम लोग जीपी का सीरीज हम लोग जानते हैं कैसे चेक करते हैं। रेशियो निकाल के चेक करते हैं। तो रेशियो हम लोग निकालेंगे। रेशियो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो 2 डिवाइड बाई -1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर अब हम मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 1, फर्स्ट टर्म हो गया 2 और सेकेंड टर्म हो गया 4। तो फिर रेशियो निकालेंगे -4 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ गया, -2। फिर रेशियो आगे जाके चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो 8 डिवाइड बाई -4। तो 8 डिवाइड बाई -4 क्या हो गया, -2। यहाँ पे 2 होगा। -1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एक 1 1 जब 1 1 2 जब 2। तो ये हो गया 2 -2 -2 -2। तो सबका रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है -2। तो कॉमन रेशियो आ रहा है, सबका जितना भी टर्म का निकाले सबका रेशियो कॉमन आ रहा है। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा। तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये होगा सेकंड टर्म। तो रेशियो हम लोग निकाल के चेक करेंगे। 1 डिवाइड बाई 64 और डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 1 डिवाइड बाय 128। तो ये क्या हो जाता है, 1 डिवाइड बाई 64 इंटू 128 डिवाइड बाई 1। 64 इंटू 64 क्या हो गया, 128। तो ये कितना हो गया 2 बार में, ये तो 2 आ गया। अब यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से इसका चेक करेंगे रेशियो। तो इसका रेशियो चेक करने के लिए 1 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 64। 132 इंटू 64 डिवाइड बाई 1। 32 इंटू 32 ये कितना हो गया, 2 बार में कट गया। तो ये भी रेशियो आ गया इसका 2। तो ये एक जीपी का सीरीज है। तो यहाँ बोला तो ये जीपी है या नहीं। तो चेक हम लोग कर लिए, ये जीपी है। जीपी कैसे चेक करते हैं, रेशियो निकाल के चेक करते हैं। तो रेशियो सबका सेम आ रहा है, 2 और 2, यहाँ भी रेशियो सेम आया। तो ये एक जीपी का सीरीज है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, रेशियो इज इक्वल टू -5। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। -5 डिवाइड बाई 1। तो रेशियो कितना आ रहा है, -5। यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ से अब यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा। तो यहाँ का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई -5। तो हम लोग इसी तरह सीरीज में चलते जाएंगे और रेशियो निकालते जाएंगे और चेक करेंगे वो सेम रेशियो सबका आ रहा है या नहीं। तो वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 5 10 5 5 6 20 5 25। तो ये भी -5 आ गया। अब यहाँ से यहाँ का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो इज इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म क्या हो गया, -125 डिवाइड बाय 25। तो 25 कहाँ, 25 25 नहीं, 50 25 दिया, 75 25 चौक 100, 25 पछे 125। तो ये भी -5 आ गया। तो रेशियो देखो यहाँ पे -5 -5 -5 सबका रेशियो सेम आ रहा है। तो ये एक जीपी का सीरीज है। तो हम लोग जीपी का सीरीज निकालने, सबसे पहले हम लोग जीपी का सीरीज निकालने सीख रहे हैं। तो एग्जाम्पल 4 देखेंगे। अब एग्जाम्पल 4 में ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो 48 रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो रेशियो का क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। 48 डिवाइड बाय 72 कितना होगा, 48 डिवाइड बाय 72। 48 डिवाइड बाय 72 ये कितना आ रहा है, 0.6। ये आ रहा है 0.6। अब यहाँ का रेशियो हम लोग निकाल चुके। अब यहाँ से यहाँ का रेशियो निकालेंगे। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, 0.6 हो आ गया। तो यहाँ का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म क्या हो गया, 32 डिवाइड बाय 48।
32 डिवाइड बाई 48 कितना आता है? 32 डिवाइड बाई 48 ये आ रहा है 0.6, ये आ गया 0.6। तो ये एक जीपी का सीरीज है, तो ये भी एक जीपी का प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब ये एग्जांपल देखते हैं 128 64 रूट 2 और फिर है 64। तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो रूट में हमेशा आता है, और रूट में ही लोग फंसते हैं और नहीं बना पाते हैं। तो ये रूट वाला चीज़ अच्छे से देख लो ताकि एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाओगे। यदि रूट वाला क्वेश्चन आएगा और तुम सॉल्व नहीं कर पाए तो बेकार है। रूट वाला चीज़ यदि कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो वो सोचो कोई फ़ायदे का नहीं है, क्योंकि हर बार रूट का क्वेश्चन आता है, हर बार रूट में ही देगा क्वेश्चन, जो भी देता है रूट में ही देता है। तो 164 रूट 2 डिवाइड बाय सेकेंड टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म हो गया। तो सेकेंड टर्म रेशियो निकालते हैं कैसे? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 128 हो जाएगा। तो 64 ये कितने बार में कटेगा? 2 टाइम्स में कटेगा। 64 कितना होता है? 448। तो ये 64 मल्टीप्लीकेशन 2 करेगा तो 128 आएगा। तो 128 ये 64 से कितने बार में कटेगा? 2 बार में, 2 टाइम्स में कटेगा। तो अब क्या आ गया रूट में? रूट 2 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब यहीं पे लोग फंस जाते हैं, ये सोचता है रेशियो मेरा आ गया, सब लोग सोचेगा रेशियो मेरा आ गया रूट 2 डिवाइड बाई 2, लेकिन ये रेशियो होता नहीं है। तो रेशियो हम लोग यहाँ पे आराम से देखो, यहाँ पे कैसे करते हैं रेशियो निकालने के लिए। ये रूट 2 है, फिर नीचे क्या है? सिर्फ 2 है। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2 होता है। जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो ये क्या होता है? 2 हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट 2 दे दिया गया है। तो तुमको इस टाइप का इक्वेशन आए तो तुम डायरेक्ट ये समझना पड़ेगा खुद से, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई। तो रूट 2 यदि दिया हुआ है, रूट 2 डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है, तो तुमको खुद से समझना पड़ेगा ये रूट 2 जो दिया हुआ है, ये 2 जो दिया हुआ है, ये रूट 2 इंटू रूट 2 है। ये नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन गलत। हम लोग अभी समझ लिए कैसे हो रहा है। रूट 2 यदि दिया हुआ है तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। फिर ये रूट 2 कट गया तो 1 बाय रूट 2, ये आ गया मेरा रेशियो। ये आ गया मेरा रेशियो। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो 60। अब इसका रेशियो निकालेंगे, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा। तो 64 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 64 डिवाइड बाई 64 रूट 2। तो ये कट गया तो कितना रेशियो कितना आ गया? 1 बाय रूट 2। तो देखो यहाँ भी रेशियो 1 बाय रूट 2, यहाँ भी रेशियो 1 बाय रूट 2, तो कॉमन आ गया। तो रेशियो यदि कॉमन आ गया तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यदि यहाँ पे तुम्हें छोड़ देते रूट 2 बाय 2 ही छोड़ देते तो रेशियो 1 बाय रूट 2 और यहाँ पे रूट 2 और 2, तुम सोचते कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं, क्वेश्चन गलत है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो तुम्हारा मार्क्स भी 0 आ जाता। तो यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा रूट 2 या डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है तो ये 2 का मतलब ये हो जाता है, रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब 2 होता है। तो अब तुमको ये समझना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तुमको दिमाग में सेट करना पड़ेगा ये सब चीज, ताकि तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 481 ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो इसको चेक करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो एग्जाम्पल 4 में क्या है? 81 से क्या सीरीज है जीपी का? 81 27 रूट 3 और 27। तो ये भी रूट में है, तो इसको भी अच्छे से देखो। तो रेशियो हमको निकालना है, रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे? सेकंड टर्म ये हो गया और फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं। 27 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? रूट 3 डिवाइड बाय 81 कितना हो जाएगा? और ये कितने बार में कटेगा? 27 कितने बार में 81 को काटेगा? 27 कितने बार में 81 को काटेगा? तो 21 2 हो गया, 3 दूनी 6 7 8, तो 3 बार में कट रहा है। तो
यहाँ पे क्या 3 टाइम्स में कट रहा है, कट कितने में रहा है, 27 कितने में काट रहा है, 81 को 3 टाइम्स में, तो ये 3 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, √3 डिवाइड बाई 3। तो अब तुमको समझना पड़ेगा, ऊपर में √3 है और डिवाइड में क्या है, 3 है। तो ये क्या हो रहा है, √3, √3 कैसे हो रहा होगा, 3 इंटू 3 हो रहा होगा ये। तो ये 3 इंटू रूट रूट √3 इंटू 3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो ये एक रूट कट गया, इसको तो समझना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन बार बार गलत होगा। और हमेशा एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन देके फंसाता है। तुम्हारा रेशियो ही सही नहीं आएगा तो तुम कुछ भी निकाल ही नहीं सकते हो, कोई भी टर्म नहीं निकाल सकते हो, कोई भी एस नहीं निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं निकाल सकते हो, यहीं पे फंस जाओगे। तो इसको तो समझना ही पड़ेगा भाई, यदि तुमको हार्ड लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो वो तुम्हारा मैटर है। तुमको ये चीज तो समझना ही पड़ेगा और दिमाग में रखना ही पड़ेगा रेशियो निकालने के लिए। तो ये क्या आ गया, रेशियो कितना आ गया, √3 और √3 कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे, 1/√3 बचा। तो रेशियो मेरा क्या आ गया, 1/√3। यहाँ से यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से यहाँ पहुंचना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये हो जाएगा, सेकंड टर्म ये हो जाएगा। तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म कितना है, 27 डिवाइड बाय 27√3। तो ये 27 कट गया, तो कितना बचा, 1/√3। तो देखो इजिली यहाँ पे √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, रेशियो हमेशा कॉमन आता है, जानते हो सीरीज का। जब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमको चेक करना है, ये जो सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो सबसे पहले उसका रेशियो हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रेशियो चेक किया, R 27√3 डिवाइड बाई 81। तो यहाँ पे √3 कट गया, 1/√3 आ गया। और यहाँ पे कॉमन आ गया 1/√3, यहाँ भी निकाले यहाँ भी निकाले तो यहाँ भी आ गया 1/√3। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, मस्ट टू नो योर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 17 क्या है, एग्जाम्पल 17 2√3 दिया हुआ है फ्रेंड्स, एंड 2 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3 √3 दिया हुआ है। ये बोल रहा है जीपी में है या नहीं, इसको चेक करना है फ्रेंड्स। तो हम लोग चेक करते हैं ये जीपी में है या नहीं। तो सबसे पहले जीपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, सबसे पहले हम लोग को रेशियो निकालना पड़ता है। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो निकालने के लिए सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म ये हो गया, फर्स्ट टर्म ये हो गया। तो ये 2√2 डिवाइड बाय 3 दिया हुआ है, होल डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2√3 करेंगे। तो इसका रेशियो क्या होता है हम लोग चेक कर लेते हैं, 2√2 हो गया, होल डिवाइड बाय 3 हो गया, और ये उसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाता है, √3 ऊपर चले जाता है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में करने के बाद तो √3 जो सबसे नीचे रहता है सबसे ऊपर चले जाता है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 2 से 2 इसको कट हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 होता है, तो √6 हो गया। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास, 3 बचा। तो रेशियो मेरा क्या आ गया, रेशियो आ गया मेरा √6/3। अब इसका चेक करेंगे, अब यहाँ से यहाँ पे हम पहुंच गए, अब यहाँ से हमको यहाँ जाना है। तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। इसका रेशियो चेक करना है तो क्या करेंगे, 4 होल डिवाइड बाय 3√3 होल डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3√3 होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2√2 डिवाइड बाय 3। तो ये 4 डिवाइड बाई 3√3 हो गया, ये ऊपर जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2√2। तो अब ये वाला चेक करना है, √6 डिवाइड बाई 3 आता है या नहीं,
क्योंकि जीपी में हम लोग जानते हैं रेशियो हमेशा कॉमन आना चाहिए। एक रेशियो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो दूसरा रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये कॉमन आ गया तो एक जीपी बन जाएगा। यदि कॉमन रेशियो नहीं आया तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है तो हम लोग जीपी का फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। तो इसको चेक कर रहे हैं ये जीपी में है या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं। 2 से कट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया, 6 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा नीचे, 3√3 और मल्टीप्लिकेशन में कितना है, 6 है। तो ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा। अब बचा क्या, √3 बचा और √2 बचा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ऊपर में क्या है, √6/3 है और नीचे में क्या है, 6√6 है। तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सेम तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करके देखना पड़ेगा। कि यदि रेशनलाइज करके देखेंगे यदि ये √6/3 आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये जीपी नहीं होगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4/3 होल डिवाइड बाय क्या दिया हुआ, होल डिवाइड बाय 2√2 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 3 दिया हुआ, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2√2। तो ये 3 से 3 कट गया, 2 2 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा सिर्फ। तो रेशियो मेरे पास क्या हो गया, 2। नीचे में क्या बचा, नीचे में कटने के बाद क्या बचा, ऊपर में सिर्फ 2 बचा, नीचे बचा √3 और √2 बचा। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो मेरा आया है, यहाँ पे रेशियो आया है √6/3 और यहाँ पे रेशियो आ रहा है 2√6। अब इसको एक ही चीज कर सकते हैं हम लोग, रेशनलाइज करके देखना पड़ेगा। यदि ये सेम आ गया रेशियो तो ये एक जीपी हो जाएगा, नहीं आया रेशियो तो ये जीपी नहीं होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट वी rationalize the denominator, first we do rationalize the denominator. How we rationalize the denominator, first we multiply the numerator and denominator by √6। को कैसे रेशनलाइज करेंगे ये देखते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग को सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या होता है, 2 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, √6 है। तो इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद सेम नंबर। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यदि √6/3 आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये जीपी नहीं होगा। 2√6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई √6 तो क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, √6 मल्टीप्लाई √6 क्या हो जाएगा, √6 इंटू √6 क्या होता है, यदि √6 इंटू √6 दिया हुआ है तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो ये यहाँ से कटेगा तो कितना हो बच जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे √6/3 हो गया। तो अब देखो रेशियो यहाँ पे √6/3 आया, यहाँ पे √6/3 आया था। तो ये एक जीपी के फॉर्म में है। तो यहाँ पूछ रहा था ये जीपी है या नहीं, तो हम लोग कैलकुलेट करके निकाले ये, तो पता चला ये जीपी है। यदि मेरा यहाँ पे 2√6 जो आया था, यहाँ पे 2√6 को गया √6 बाय सेम नंबर, कॉमन नंबर आ गया रेशियो दोनों का, तो वो जीपी हो जाएगा। नहीं कॉमन रेशियो आया तो वो रेशनलाइज करके भी
तो फिर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस क्या होता है बी, यही होता है शायद ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग क्या, ये सेकंड टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो यहाँ बोल रहा है जीपी है या नहीं, तो हम लोग को जीपी चेक करना है। तो क्या करेंगे, रेशियो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे। तो सेकंड टर्म मेरा क्या दिया हुआ है, माइनस ए माइनस बी दिया हुआ है, और डिवाइड में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो ए माइनस बी कट गया, तो क्या बचा, 1 बाय ए प्लस बी। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं ट्रेन के रास्ते से। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे पहुँचना है, इसका रेशियो चेक करना है। तो रेशियो चेक करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा। तो ए माइनस बी होल डिवाइड बाय क्या है, ए प्लस बी होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 भी लगा सकते हो तुम, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। तो अब क्या हो जाएगा, 1 ए माइनस बी, ए प्लस बी, और मल्टीप्लीकेशन में ऊपर जाएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कट गया, अब बचा गया 1 बाय ए प्लस बी। तो यहाँ भी रेशियो 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी आ गया था, यहाँ भी रेशियो 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी आया। तो हम लोग का आंसर हो गया, क्या आंसर हो, ये क्या पूछ रहा था, ये जीपी में है या नहीं। तो जीपी में हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले रेशियो सेम होगा तो वो जीपी में होगा। तो यहाँ भी रेशियो सेम है, यहाँ भी 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी आया, यहाँ भी 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी आया, तो रेशियो सेम है, तो ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, ये फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे यदि इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म यदि बोलेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट टर्म। इस क्वेश्चन में देखें तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है 2√3 है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमको क्या ए से डिनोट करते हैं, उस फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर। तो यदि जीपी का सीरीज होगा तो क्या होगा, एपी का सीरीज हम लोग देखे थे, एपी का सीरीज यदि रहता तो क्या होता था, ए होता था, फिर उसके बाद क्या हो जाता था, ए प्लस डी हो जाता था, फिर क्या हो जाता था, ए प्लस 2 डी हो जाता था, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ए प्लस 3 डी हो जाता था। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। तो हम लोग जहाँ, यदि हम लोग को जानते थे, यदि हम लोग को ए 4 निकालने बोलता था, ए 4 टर्म निकालने बोलता था, ए+3 डी डायरेक्ट लिख देते थे हम लोग। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये 5 है, ये 6 है। तो ए मेरा क्या है, ए हो जाता है, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ए। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज कैसे चलता है, ए। फिर उसके बाद क्या होता है, ए प्लस डी। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज कैसे चलता है, ए हो गया फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ए प्लस आर हो जाता है, फिर उसके बाद हो जाता है ए प्लस नहीं, ए आर टू पावर 2 हो जाएगा, फिर ए आर टू पावर 3 हो जाता है, ए आर टू पावर 4 हो जाता है, ए आर टू पावर 5 हो जाता है। और यहाँ पे एपी में सीरीज कैसे चलता है, एपी में सीरीज कैसे चलता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, और डॉट 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 ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है। और यहाँ का सीरीज कैसे चलता है, ए चलता है, ए इंटू आर हो गया, ए आर टू पावर 2 हो गया, ए आर टू पावर 3 हो गया, ए आर टू पावर 4 हो गया, ए आर टू पावर 5 हो गया। यहाँ पे देखो ये चीज़, ए आर टू पावर 5 मतलब ए 6 टर्म हो गया। यदि हम लोग को क्वेश्चन बोले ए 6 निकालने, ए 6 टर्म निकालने और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए 6 टर्म क्या हो जाएगा, ए आर टू पावर डायरेक्ट 5 लिख देंगे, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा ए आर टू पावर 5, ये हो जाएगा 6 टर्म निकल के आ जाएगा। यदि ए 10 टर्म निकालने बोले तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए आर टू पावर एक कम लिखना है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे।
ए 100 टर्म बोले निकालने, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ए आर टू पावर 99। तो ऐसे ही चलते रहता है। यदि हम लोग को ये जीपी का हो गया, लेकिन यदि हमको एपी में बोलता है, एपी में निकालने ए 100 टर्म निकालने बोलता, तो हम लोग क्या करते, ए प्लस क्या हो जाता 99 डी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। लेकिन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, ए आर टू पावर 9 करेंगे तो मेरा 100 टर्म निकल के आ जाएगा, ए आर टू पावर 9। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसे चलता है, ए आर टू पावर 9 99 हो गया, ए आर टू पावर 9 हो गया, ए आर टू पावर 5 हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को निकालना है, ए 100 टर्म निकालना है, तो ए प्लस 99 डी लिख देते थे, तो ए 100 टर्म निकल के आ जाता था। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो हम लोग चेक करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यदि है या नहीं, तो उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो निकाल के चेक करेंगे कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज जो दिया हुआ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या बोले। यदि एन टर्म निकालने बोले तो ए आर टू पावर एन माइनस 1 हो जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन टर्म का ए आर टू पावर एन माइनस 1। यदि ए यहाँ पे देखो 6 टर्म बोल रहा है, ए 6 टर्म बोल रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट यदि करेंगे तो ए आर टू पावर 5 लिख देंगे। लेकिन फॉर्मूला से करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ए 6 लिख के ए आर टू पावर 6 माइनस 1 करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए आर टू पावर 5 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि ये सीरीज ऐसे चल रहा था, हम लोग समझे फर्स्ट टर्म होता है तो ए हो जाता है, सेकंड टर्म हो जाता है ए आर हो जाता है, थर्ड टर्म यदि निकालने बोले तो ए आर टू पावर 2 हो जाता है, ए फोर्थ टर्म निकालने बोले तो ए आर टू पावर 3 हो जाता है। तो हम लोग जहाँ ये डायरेक्ट निकल रहा है, हम लोग जानते हैं एक कम हो जाता है, तो n माइनस 1 क्या हो जाता है, यदि 6 टर्म बोले तो 6 माइनस 1 हो जाता है 5 हो जाता है, यहाँ तो वो 5 हो गया। यदि 5 टर्म निकालने बोले तो 4 हो जाता है, n माइनस 1 5 माइनस 1 क्या कर होगा, ए आर टू पावर 4 हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे समझना है हमको। टर्म का फॉर्मूला ये होता है, एन टर्म इज इक्वल टू ए आर टू पावर n माइनस 1, ये हो गया फॉर्मूला। नंबर के फॉर्म में यदि नहीं दिया हुआ है, जैसे ये वाला सीरीज देखो, नंबर के फॉर्म में नहीं निकालने बोल रहा है, हमको बोल रहा है ए पी टर्म निकालने बोल रहा है, तो हम लोग उस टाइम में फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू पावर एन माइनस 1। यदि नंबर के टर्म में दिया रहता तो हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करके, यदि हमको बोल रहा है ए 10 टर्म निकालने, तो ए आर टू पावर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे 9। लेकिन यदि हमको नंबर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, एपी टर्म निकालने बोल रहा है हमको एपी टर्म निकालने बोल रहा है, एपी टर्म निकालने बोल रहा है, एपी टर्म निकालने बोल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ए आर टू पावर एन माइनस 1 फॉर्मूला होता है। तो हम एन की जगह पे डायरेक्ट पी का वैल्यू पुट कर देंगे, ए आर टू पावर क्या हो जाएगा, हमको पी टर्म निकालना है तो पी माइनस 1 हो जाएगा। तो यही हो गया आंसर। यदि ए क्यू टर्म निकालने बोल रहा है, अब यहाँ पे ए क्यू, यदि ए क्यू टर्म निकालने बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए आर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ए आर टू पावर एन माइनस 1। और यहाँ पे हम लोग एन की जगह पे, ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म। जैसे 10 टर्म हो गया, 100 टर्म हो गया, 2000 टर्म हो गया, तो ये क्यू टर्म निकालने बोल रहा है, अल्फाबेट में बोल रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट एन की जगह पे क्यू लिख देंगे, ए आर टू पावर क्यू माइनस 1। तो ये चीज़ भी समझना है जरूरी। यदि अब हमको ए पी प्लस क्यू टर्म निकालने बोल रहा है, ए पी प्लस क्यू टर्म निकालने बोल रहा है, तो क्या सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ए आर टू पावर क्या होता है, एन माइनस 1। और हम लोग जहाँ एन की जगह पे क्या लिख देंगे, ये क्या है मेरा नंबर ऑफ टर्म है, तो एन की जगह पे हम लोग नंबर ऑफ टर्म की जगह पे पी प्लस क्यू लिखना पड़ेगा। तो ए आर टू पावर पी प्लस क्यू और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आंसर मेरा। ये बेसिक सब चीज़ है, ये सब आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब को ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट बेस बन जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्रॉम द जीपी 128 64 रूट 2 और 64। तो यहाँ बोल रहा है ये जीपी है या नहीं चेक करने।
तो हम लोग जीपी कैसे चेक करते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीपी जीपी तो चेक करना ही है फ्रॉम द जीपी। यहाँ पे जीपी का सीरीज दिया हुआ है, बोल रहा है ये जीपी है, ऑलरेडी बोल रहा है ये जीपी है। फॉर द जीपी 128 64 रूट टू और 64 डॉट 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 दिया हुआ है। तो फाइंड हमको क्या करने बोल रहा है, A18 टर्म फाइंड करने बोल रहा है, A21 टर्म फाइंड करने बोल रहा है, A30 टर्म फाइंड करने बोल रहा है और Nth टर्म फाइंड करने बोल रहा है। तो nth टर्म फाइंड करने बोल रहा है। nth टर्म का हमको फॉर्मूला जानता है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AR⁴ ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, आर मतलब क्या होता है, रेशियो, और एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो हम लोग उस यहाँ पे फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, रेशियो चाहिए और n-1 चाहिए। तो ए इस सीरीज में ये क्या हो जाएगा मेरा, ये सीरीज में ए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 128 और रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो गया AR⁴ और आर मेरा क्या हो जाएगा, आर हमको निकालना पड़ेगा, आर क्या हो जाएगा 60, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 64 रूट टू होल डिवाइड बाय 128। तो 64 कितने टाइम में काटेगा 128 को, 2 टाइम में काटेगा, तो यहाँ 2 हो गया। तो ये रूट टू डिवाइड बाई 2 हो गया। तो हम लोग जानते हैं ये रूट टू क्या होता है, 2 यदि नीचे दिया हुआ है तो ये क्या होता है, रूट टू इंटू रूट टू होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रूट टू होल डिवाइड बाई रूट टू इंटू रूट टू। तो ये रूट टू कट गया, तो रेशियो मेरा क्या आ गया, रेशियो मेरा क्या आ गया, रेशियो आ गया 1/√2। अब इसका भी यदि चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो, 1/√2 ही आएगा, एक बार करके बता दे रहे हैं। तो ये सेकंड टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, 64 डिवाइड बाय 64 रूट टू। तो 64 कट गया तो 1/√2। तो इसका मतलब मैं ये जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और मेरा रेशियो दोनों का कॉमन आ रहा है, तो हम लोग रेशियो सही निकाले हैं। ये चेक करना है तो एक बार कर सकते हो इसे। यदि तुमको लगे कि मतलब ये √2 क्यों किए और ये रेशियो मेरा गलत है, तो एक बार आगे का टर्म से चेक कर सकते हो। तो मेरा रेशियो क्या आ गया, यहाँ पे रेशियो हम लोग निकाल सके 1/√2। अब हमको क्या बोल रहा है, A18 टर्म निकालने। तो अब तो कोई भी, ये फर्स्ट टर्म आ गया, रेशियो आ गया, अब कोई भी टर्म बोले वो उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। A18 टर्म क्या हो जाएगा, A18 टर्म AR⁴ होता है, तो हम लोग डायरेक्ट यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AR⁴18 है तो यहाँ 17 हो जाएगा, क्योंकि n-1 क्या होता है 18 - 1, 18 करेंगे तो यहाँ 17 आएगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। यदि ये 18 टर्म यदि फाइंड करने बोला है तो AR⁴ हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा, सबसे फर्स्ट टर्म क्या हो गया 128 मल्टीप्लीकेशन आर क्या है मेरे पास 1/√2 है, होल डिवाइड बाय 17 है, होल डिवाइड बाय 17 है। अब इसको तुम अच्छे से देख लो कैसे सॉल्व किया जाता है ये इस टाइप के क्वेश्चन को। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, रूट में आ गया, हर बार रूट में ही पूछेगा, सिंपल तो पूछेगा नहीं वो। तो रूट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लो, ये स्टेप बाय स्टेप हम तुमको बताएंगे कैसे कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, पूरा तोड़ तोड़ के एक एक स्टेप को तोड़ के बता रहे हैं। इसको अच्छे से एक दो बार 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा। यहाँ पे 128 है, 128 यहाँ लिख दिए। तो ये क्या हो जाता है, यदि किसी ए एम है, इसके पावर 17 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाता है A⁴ और m पे पावर 17 हो जाता है। तो हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ भी सेम चीज करेंगे,
1 पे पावर 17 हो जाएगा और रूट 2 पे पावर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और 128 128 हो जाएगा। कैलकुलेटर में चेक कर लो, कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं एक बार। 2 3 4 5 6 7 7 टाइम 2 पे पावर 7 यदि करेंगे, 2 पे पावर 7 करेंगे तो 128 आएगा। तो इसको पावर में हम लोग लिख लिए 2 पे पावर 7 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो 128 आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए 2 पे पावर 7, क्योंकि ये सारा पावर में आ रहा था, इसीलिए हम लोग पावर में लिख दिए। तो 1 पे पावर 17 यदि 1 को 17 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई से 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई डॉट 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 17 टाइम करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 पे करके दिखाते हैं। 1 मल्टीप्लाई 17 टाइम करो, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो देखो 1 ही आ रहा है, 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट 1 लिख दिया। 1 पे पावर 17 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। तो ये अब क्या करेंगे, ये रूट 2 है और ब्रैकेट में 17 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि ये देखो रूट ए है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए 1/रूट लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट जो है इधर यदि आएगा, यदि ये रूट क्या होता है 1/2 होता है, यदि ये क्यूब रूट है, यदि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1/3 हो जाएगा। फिर यदि यहाँ पे हमको 6 लिखा हुआ है तो क्या हो जाता है 2 पे पावर 1/6 हो जाता है। तो हम लोग रूट को हटाते हैं, तो जो भी यदि यदि डायरेक्ट इस टाइप को, मतलब ए टू पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 2 मानते हैं, ए टू पावर 1/2 हो जाता है। यदि यहाँ पे जो नंबर दिया रहता है तो वो नीचे में आ जाता है यहाँ पे। यदि मेरे पास यहाँ पे दिया रहता 4 दिया रहता है यहाँ पे ऐसे करके, तो हम लोग ए टू पावर क्या लिखते 1/4 लिख देते। जो नंबर यहाँ पे दिया रहेगा वो यहाँ से आके यहाँ पे आ जाता है और ऊपर में 1 हो जाता है, यदि रूट को हटाते हैं तो। सिर्फ रूट के बारे में हम बात कर रहे हैं, यदि मल्टीप्लिकेशन में और कुछ दिया है तो उससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो ये वाला चीज क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या दिया है √3/a। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले ये रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/a। और ये क्या दिया हुआ है, देखो इसमें 3 दिया हुआ है तो नीचे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट ऑफ ए, इसको क्या बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ ए। और इसको 1/2 को क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए। और इसको क्या बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ ए। ऐसे यदि 4 दिया हुआ है 4a पे तो ये हो जाता है 4 a टू पावर 1/4 हो जाएगा, और ये इसको बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ ए। यदि ब्रैकेट में यहाँ पे n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और तो ये क्या हो जाता है a टू पावर 1/n हो जाता है, nth रूट ऑफ ए। इसको पढ़ते कैसे हैं nth रूट ऑफ ए, फोर्थ रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए। 3 में दिया हुआ है तो क्यूब रूट ऑफ ए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट हम मान लेते हैं 2। यहाँ पे क्या मान लेते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये सब हेल्प करेगा, इसलिए हम तुम्हारा बेस बना दे रहे हैं। और इंडेक्सिस में हम लोग क्या पढ़े थे ए टू पावर माइनस बी होता है तो क्या हो जाता है 1/a टू पावर b हो जाता है। यदि माइनस में है उसको हमको प्लस में करना है, ये देखो ए टू पावर माइनस बी है, इसको हमको प्लस में करना है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 1/a/b कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे a/b को, तो वो प्लस में साइन आ जाता है। यदि ए टू पावर माइनस का n दिया हुआ है तो इसको हमको ये माइनस का साइन को हटाना है, ये माइनस का साइन को हटाना है। दिया हुआ है ए टू पावर माइनस n और माइनस साइन को हमको बोल रहा है हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे ए टू पावर n को हम डिवाइड में कर देंगे, 1 लिख के ए टू पावर n कर देंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा।
कोई भी क्या था, माइनस को हमको पॉजिटिव में करना है तो 1 उसको डिवाइड में ला देंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाता है, तो इसको भी याद रखना है। और तीसरा चीज इसको याद रखना पड़ेगा, इंडाइसिस का ये भी लॉ है, ए टू पावर एम ए टू पावर एन, यदि ये दोनों सेम है, बीच में डिवाइड है, ए टू पावर एन है, तो डिवाइड में है तो माइनस हो जाता है, ए टू पावर एम माइनस एन। ये रेशियो सेम हो, बीच में डिवाइड हो तो माइनस हो जाएगा। बेस क्या है, ए है, ए टू पावर एम है, ए टू पावर एन है, बेसिस सेम है दोनों का, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगा, ए टू पावर एम माइनस एन। यदि ए टू पावर 10 है, ए टू पावर 11 है, तो इसका देखो यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, पावर माइनस हो जाएगा, ए टू पावर 10 टू पावर माइनस 11। ऊपर में जो रहेगा उसी में माइनस करना है हमको। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है रूट एन बाई ए है, तो हम लोग जहाँ अभी देखे थे ए, यदि स्क्वायर रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो ये बीच में जो नंबर रहेगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा, 1 डाल के नीचे लिखना पड़ेगा, तो 1 बाय एन हो जाएगा। जो नंबर दे, यहाँ पे यदि 10 रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू पावर 1 बाय 10, यहाँ पे 11 रहे तो क्या हो जाएगा, ए टू पावर 1 बाय 11, यहाँ पे 12 रहे तो क्या हो जाएगा, ए टू पावर 1 बाय 12, यहाँ पे 100 रहे तो क्या हो जाएगा, ए टू पावर 1 बाय 100, पावर में वो आ जाता है। तो ये सब इंडाइसिस का चीज़ है, तो तुमको थोड़ा रिवाइज कर लेना इंडाइसिस यदि पढ़े हो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये पे यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1 बाई 2 हो जाएगा, रूट को हटाएंगे यहाँ पे। और मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ऊपर में पावर में क्या है 17 है, तो मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा। एक एक चीज़ तोड़ करके दिखा रहे हैं ताकि तुम, ये सब चीज़ को हम चाहते तो ये सारा चीज़ को हम यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ दिखा रहे हैं कैसे हो रहा है ताकि तुम इजिली समझ पाओ। तो 2 पे पावर 7 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, अब 2 पे पावर 17 बाई 2 हो गया, ये 17 मल्टीप्लाई 1 ऊपर से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, 17 बाई 2 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, ये 2 पे पावर 7 है, ये मल्टीप्लीकेशन होगा 1 से, क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन होगा 1 से, क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 7 होल डिवाइड बाई 2 पे पावर 17 बाई 2। एक एक चीज तोड़ के दिखा रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है। अब क्या हो गया, यहाँ पे देखो बेस सेम हो गया दोनों का, बेसिस यदि सेम है, बेसिस यदि सेम है, ए टू पावर एम है, ए टू पावर एन है, तो क्या हो जाता है, ए टू पावर एम माइनस एन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू पे पावर 7 है, माइनस हो जाएगा, 2 बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 17 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, 2 मल्टीप्लाई 17 की 7 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 7 7 दूनी 14 14, 2 1 जा 2, 1 मल्टीप्लाई 17 क्या हो जाएगा 17। एलसीएम लेने तो आता ही होगा, नहीं आता है तो यूट्यूब पे देख लो, टीचर से पढ़ लो, 1 क्लास 2 क्लास का टीचर 4 क्लास का एलसीएम कैसे लेते हैं, सर जी पढ़ा दो। एलसीएम लेने नहीं आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 माइनस 17 कितना होता है, माइनस का 3 इन होगा यार, 17 माइनस 14 कितना होगा, कैलकुलेटर भी देखो 3 होगा, माइनस का 3 हो गया, क्योंकि माइनस का 17 जो है ज़्यादा ही में, माइनस 17 है, माइनस 17 में यदि 14 चले जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 बचा, माइनस 3 बाई 2। तो यहाँ पे अब क्या हो गया मेरा, 2 पे पावर माइनस 3 बाई 2 हो गया, 2 पे पावर माइनस 3 बाई 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे,
अब एक लॉ हम देखे थे, यदि हमको साइन को माइनस में, ऊपर में पावर माइनस में है, इस तरह से तो हम आंसर छोड़ नहीं सकते हैं। तो माइनस में है ये साइन, ऊपर पावर में माइनस में है, तो इसको हम प्लस में करना है, तो हम क्या करते हैं, प्लस में करने के लिए 1 बाई इसको डिवाइड में कर देते हैं तो प्लस में आ जाता है। तो 2 पे पावर 3/2 कर देंगे तो क्या हो गया, ये प्लस में आ गया, प्लस में आ गया। इतना तो करना ही पड़ेगा भाई साहब, नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, नहीं तो फिर फंसते रह जाओगे क्वेश्चन में। यदि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया तो फंस जाओगे, पूरे तरीके से, बुरी तरीके से फंसोगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यदि ये सब चीज़ नहीं समझ में आया, ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट को अंदर नहीं रखोगे दिमाग में, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ तोड़ के दिखा रहे हैं कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या करना है, 1 डिवाइड में है, 1 लिख दिए। अब ये 3/2 जो है, ये वाला चीज़, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे 3 डिवाइड करेंगे। तो हमको पूरे तरीके से नहीं काटना है, बस जितना कट जाए उतना ही काटना है। तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 1 प्लस, ये जो है सबसे पहले ये यहाँ पे आ जाता है, और ये दोनों जो है क्या करते हैं, 1/2 कर देते हैं, 1 डिवाइड बाय 2 ऐसे हो जाता है। ये जो, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं, रिमाइंडर क्या बोलते हैं इसको, इसको जो भी बोलते हैं यार। ये जो 1 आया, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या 1 बार में कटेगा, 2 हो गया, यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो ये इसको इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, ये देखो सबसे पहले ये वाला नंबर जो भी आएगा जिससे हम डिवाइड किए हैं, जो भी ये आएगा, इसको सबसे पहले 2 पे पावर 1 लिख देंगे, फिर प्लस करके क्या लिखेंगे, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 करके ये जो आएगा यहाँ पे आ गया, और ये जो है नीचे में हम लिख देंगे, और इसी को हम, ये चीज़ को उठा के हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 1/2। इसको हमको तोड़ना है, तो ऐसे ही ये डिवाइड करके हम इसको पहले तोड़ देंगे। जब ये चीज़ हो गया, 1/1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यदि इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इसीलिए हम इसको तोड़ तोड़ के लिखे। यदि इसको 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करोगे और ये एलसीएम लेके फिर से करोगे, तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 1 जा 2, 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, तो ये क्या आ गया, 3/2 ही आ गया। देखो ये यही आ गया, यही चीज़ यहाँ पे था। बस इसको हम क्या था, डिवाइड करके, तोड़ के डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड करके उसको देख लिए रिमाइंडर और क्वेश्चन क्या होता है, और उस हिसाब से हम यहाँ पे तोड़ के लिख दिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया था, 1 डिवाइड बाय, इसको तोड़ने के बाद क्या आ गया था, 1 प्लस 1/2 आ गया था। यदि कोई भी नंबर रहे उस टाइप से हम तोड़ के उसको लिखना है पड़ेगा पहले। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 पे पावर 1 है प्लस 2 पे पावर 1/2 है। इसको तोड़ने के बाद ये आया, तो इस टाइप से 2 पे पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 1/2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 2 पे पावर 1 क्या होगा, यदि 2 पे पावर 1 है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। फिर इसको कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर 1 बाय रूट 2 है, 2 पे पावर क्या है, 1 बाय रूट 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट, ये जानते हैं 1/2 का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट होता है तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। तो आंसर मेरा यही आ गया। जैसे यहाँ पे देखो, रूट 4 पे पावर क्या है, रूट 4 पे पावर ए है,
तो ये इसको हम कैसे लिखते थे, 1/4 लिखते थे। और यदि इसको हम यही चीज़ यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, ये वाला देखो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 पे पावर, यदि हमको इसको इसमें अब कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 2 पे पावर क्या लिखना पड़ेगा, 1/√2 लिखना पड़ेगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। और यहाँ पे 1/4 का मतलब क्या है, 4 का रूट हो गया। और यहाँ पे 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट हो गया। यहाँ 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट हो गया। तो इसी टाइप से ये चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में समझ आया तो ठीक है, नहीं तो अगला क्वेश्चन देखो। A18 तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है, A21 निकालने बोल रहा है। तो A21 क्या होगा ये निकालते हैं। तो ये मेरा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 128, और इसका रूट हम लोग निकाल चुके हैं। रूट कितना निकाले थे, सेकेंड टर्म फिर से निकाल के दिखा रहे हैं, 64√2 सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कितना होता है, ये 2 बार में कट गया, ये कितना बचा, √2/2 हो गया। तो हम लोग जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है √2 × √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, तो √2 कट गया, तो क्या बचा मेरा, मेरे पास √2 आर क्या हो गया, आर हो गया मेरा 1/2। तो आर हम लोग निकाल चुके हैं, आर 1/2 हो गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं आर = 1/√2। ये मेरे पास 128 आ गया, √2 आर आर आ गया मेरे पास, 1/√2 आ गया। अब हमको निकालना है क्या, A⁻21 क्या होगा, तो A⁻r⁴ होता है फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए मेरे पास कितना है, 128 है। आर क्या दिया हुआ है, आर मेरे पास कितना है, 1/√2 दिया हुआ है। और होल टू पावर कितना हो जाएगा, 21 - 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 21 - 1 कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखते हैं 1/28, 1 पे पावर 20 कितना हो गया, 1 पे पावर 21 ही हो गया। और √2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 × 20। तो ये क्या हो गया, 128 × 121/2 पे पावर 20/2। ये 2 1 जा 2 10 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो गया, 128 × 1/2 पे पावर 10। देख लो कितना स्पीड से सॉल्व हो रहा है। यदि चाहते तो ये सारा चीज़ ऊपर ही कर लेते हैं, लेकिन स्टेप तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं तो हम थोड़ा लेट लग रहा है। तो 2 पे पावर कितना 7 128 आएगा, इंटू 1/2 पे पावर 10 हो गया। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर से ऊपर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 7 2 पे पावर 10। अब बेस सेम है तो क्या हो जाता है, बेस यदि सेम हो तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है बीच में डिवाइड है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 2 पे पावर 7 - 10 हो जाएगा, 2 पे पावर 7 - 10। उसके बाद क्या होगा, 7 में 10 गया तो कितना बचा, 2 पे पावर -3। अब यदि हमको क्या दिया है, माइनस में यदि पावर आता है इसको प्लस में करना है तो क्या करेंगे, 1/2 पे पावर 3, 1/1 पे 2 पे पावर 3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पे पावर 3 है तो 2 × 2 × 2 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा आंसर। तो देखो कितना स्पीड से सॉल्व हो गया। और ये सब चीज़ जो किए ये हम चाहते तो यहाँ भी कर सकते थे। ये वाला सब चीज़ सिर्फ क्या आता है, तोड़ तोड़ के दिखाने के लिए इतना लंबा सॉल्यूशन हुआ। नहीं तो हम चाहते तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में 3-4 लाइन में आंसर आ जाता। लेकिन पहले फर्स्ट टाइम है और ये रूट वाला चीज़ हम लोग सॉल्व अभी तक नहीं किए हैं, तो हम लोग थोड़ा तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। अब देखते हैं A⁻ क्या हो गया था, 128, और रेशियो मेरा क्या आ गया था, 1/√2। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। A⁻30 क्या होगा, A⁻30 क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, A⁻30 निकालना है, R⁻n - 1। ये क्या हो जाएगा, ए कितना दिया हुआ है,
ये कितना दिया हुआ है 128। और आर हम लोग क्या निकाले हैं, वन बाय रूट टू। तो वन बाय रूट टू होल टू पावर क्या हो गया, n माइनस वन क्या हो जाएगा 30 माइनस वन, तो 128। यदि समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आया तो इस बार फिर से देख लो। तो 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 7 लिख सकते हैं। और फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई वन, वन पे पावर क्या हो जाएगा 1 बाय रूट टू हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 30 माइनस वन कितना हो गया, 30 माइनस वन हो गया 29। अब क्या हो गया 27 पे पावर 7 और 1 मल्टीप्लाई 29 कितना होगा 1 मल्टीप्लाई, ये जो पावर है दोनों पे चले जाता है, 1 पे भी चले जाएगा, 29 हो गया यहाँ पे, होल डिवाइड बाय कितना हो गया रूट टू बाय 29 हो गया। इस बार फिर से तोड़ के दिखा रहे हैं, बहुत ईजी में है, बहुत ज़्यादा तोड़ रहे हैं इस बार, ताकि सारा चीज़ कॉन्सेप्ट दिमाग में इजीली घुस सके तुम्हारे। तो 2 पे पावर यहाँ पे 7 हो गया इनटू के 1 पे पावर 29, 1 को 29 मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो 1 और फिर रूट टू दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है, हम लोग अभी बहुत प्रैक्टिस किए हैं। 2 पे पावर क्या हो जाता है, यदि रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है स्क्वायर रूट में, तो 1/2 हो। यदि रूट में कुछ नहीं दिया हुआ है, 4 5 कौन सा रूट है, तो हम लोग क्या जानते हैं स्क्वायर रूट हो जाता है वो। तो रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो गया, और मल्टीप्लाई पावर कितना है 29 है, मल्टीप्लाई करेंगे 29 को। अब यहाँ पे क्या हो गया 2 पे पावर 7 हो गया इंटू 1 बाय, ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 29/2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2 पे पावर 7 मल्टीप्लाई 1, 2 पे पावर 7 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2 पे पावर 7 ही हो जाएगा। कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होता है तो सेम आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 29/2 हो जाएगा। बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है बीच में डिवाइड है तो माइनस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 2 पे पावर 7 माइनस 29/2, 29/2 ही है ना 29/2। तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 पे पावर एलसीएम 2 हो गया, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 14, माइनस का 2 1 जा 2 29। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पे पावर 29 माइनस, माइनस का 29, 14 माइनस में 14 माइनस 29 कितना होगा, 29 में 14 चले गया कितना बचा -15/2, -15/2। अब ये देखो माइनस साइन में है पावर, तो इसको हमको प्लस में लाना है, तो क्या करेंगे 1/2 पे पावर 15/2। अब क्या होगा वास्तु नहीं होगा 1 डिवाइड बाई 2 पे पावर 15/2, 1 डिवाइड बाई 2 पे पावर 15/2। अब ये क्या हो गया इस टाइप में आ गया, तो ये प्लस का साइन में हम लोग ला चुके हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे समझने का जरूरत है। अब ये कंडीशन में आ गया, मेरा दिमाग ही कुछ काम नहीं कर रहा क्या करना है, इस टाइप का सिचुएशन आया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, अब नहीं करना है, 2 पे पावर 15/2 आ गया, अब करें तो करें क्या, कुछ आगे दिख भी नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते थे 2 पे पावर 15/2 आ गया, तो हम लोग को कोई समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे 15 को 2 से डिवाइड कर रहे थे। यदि इस टाइप का सिचुएशन आ गया, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है आगे का स्टेप करें तो करें क्या, 1 डिवाइड बाई 2/15 करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 15/2 को इसको तोड़ेंगे, सबसे पहले 15/2 जो दिया हुआ है इसको तोड़ेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। तो क्वोशेंट और रिमाइंडर क्या आ गया 15 में 14 गया तो कितना बचा 1 बचा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे सबसे पहले लिखते थे 2 लिखते थे, और ये जो बचा
ये डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते थे 7, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते थे, फिर क्या करते थे प्लस कर देते थे, और ये जो बच्चा 1/2 ये ऊपर में आ जाता है, ये नीचे चले जाता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे चले जाएगा, और जो रिमाइंडर आया उसको हम ऊपर में लिख देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 1/2 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 1/2, और इसको हम यदि एलसीएम लेके फिर से सॉल्व करोगे तो यही चीज आ जाएगा 15/2, इसीलिए हम इसको तोड़ के 7 1/2 लिख दिए। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से समझ में नहीं आ रहा है हम करें तो करें क्या, 2 पावर 7 हो गया +1, 2 पावर 7 +1/2 हो गया, तो पावर में क्या है +7 +1/2 हो गया। अब तो समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं, 2 पावर 7 इंटू क्या हो जाएगा 2 पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। A⁴ एक रूल हम लोग जानते हैं, क्या रूल है, इंडाइसिस का रूल है ये, A⁴ A⁴ यदि रहता है तो ये बेसिस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो क्या हो जाता है A⁴ प्लस n हो जाता है। तो ये A⁴ प्लस n पहले से यहाँ पे दे दिया है, A⁴ प्लस A⁴n, ये क्या है, ये A⁴, इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो ये प्लस में पहले से दिया हुआ है, तो इसको हमको ये वाला चीज दिया हुआ है, तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, A⁴m इंटू A⁴n कर सकते हैं, तो वही A⁴7 2 टू पावर 1/2 की है। ये इंडेसिस का लॉ है, इंडेसिस का लॉ है, तो इंडेसिस का लॉ समझ में आ गया, ये फर्स्ट ही लॉ है इंडेसिस का। तो 2 पावर 7 इंटू 2 पावर 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब सीधे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, टू 2 पे पावर 7 है, 2 पे पावर 7 है, 7 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा इसका 2 का, जितना पावर रहता है उतना टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 7 मल्टीप्लीकेशन, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो ये कितना हो गया 1/128। और ये क्या है 2 पे पावर 1/2 होता है तो क्या हो जाता है, ये 2 का स्क्वायर रूट हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यही हो गया मेरा आंसर, 1/128√2, ये हो गया मेरा आंसर। एन फाइंड करने बोल रहा है, एन फाइंड करने बोल रहा है तो क्या करेंगे, एन फाइंड करने बोल रहा है तो ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये 128 दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो हम लोग कितना निकाल चुके थे 1√2 निकाल चुके थे। अब ए एन हमको ये लास्ट थर्ड फोर्थ नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इजिकल टू A⁴n-1 होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये मेरे पास कितना दिया हुआ है 128 इंटू आर कितना दिया हुआ है 1/√2 n-1 दिया हुआ है। अब इसको 128 को हम लोग जानते हैं 2 पे पावर 7 लिखते हैं, तो 128 हो जाता है 1√2 n-1 ये हो गया। अब क्या करेंगे 2 पे पावर 7 इंटू, अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे करना क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1/रूट जो है इसको हटा के देखते हैं क्या होता है, रूट को हटाए तो 1/2 हो गया, और इसी ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है, ब्रैकेट में क्या है n-1 दिया हुआ है, ब्रैकेट में करके पावर कितना दिया हुआ है n-1 दिया है वो लिख दिए। अब क्या लिखना है 2 पे पावर 7, और हम लोग जानते हैं A⁴ क्या होता है, A⁴ यदि माइनस साइन को हमको कन्वर्ट करना है प्लस में तो क्या लिखते थे, हमेशा क्या करते थे 1/A⁴ लिख देते हैं। A⁴ दिया हुआ है तो हम लोग को -10 को हमको प्लस में कन्वर्ट करना होता है तो क्या लिखते थे 1/10 A⁴ 1/10 लिखते थे। यदि A⁴ -1/2 ये 10 11 कुछ भी नंबर दिया 10⁻⁻1/2 दिया हुआ है, तो इसको हमको प्लस में पावर को प्लस में करना है तो क्या करते थे 1/10⁻1/2 हो जाता था, ये प्लस में हो जाता था, तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है देखो,
ए टू पावर माइनस एम, तो क्या हो जाता है 1/a² हो जाता है। तो ये वाला, इससे हम ये फॉर्म से हम ये फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, ये फॉर्म से ये फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ए टू पावर माइनस एम दिया हुआ है, तो माइनस को हमको प्लस में करना है, तो 1/a² कर देते थे, डिवाइड में कर देते तो वो प्लस में हो जाता था। यदि डिवाइड में पहले से ही है, यदि ये वो पहले से, यदि मेरे पास क्या दिया हुआ है, पहले से मेरे पास दिया हुआ है 1/a² दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है 1/a² दिया हुआ है, तो हमको इसको माइनस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे a² माइनस एम कर देंगे, तो ये फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। तो इससे इससे इसमें चेंज कर सकते हैं, इससे इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यही भी सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, यही सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है देखो, 1/2 है, तो इसको हमको माइनस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 1/2 पे -1/2 पावर हो जाएगा, 2 -1/2 पावर हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में मेरे पास क्या दिया हुआ है, n-1 दिया हुआ है, तो n-1 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, ब्रैकेट को अब सबसे पहले हटाएंगे, 2 पे पावर 7 है, 2 पे पावर 7 है, और -1/2 इंटू क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 2 पे पावर 7, अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, a² होता है ब्रैकेट में, a² होता है, a², यदि ये ब्रैकेट में है n-1, a² है, और a² है, और ब्रैकेट में n दिया हुआ रहता है, तो क्या होता है a² हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर दिए। देखो ये क्या है, m हो गया, और ये क्या है, n हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ये फॉर्म में कर देंगे। तो ये भी इंडेसिस का लॉ है, a² रहता है, और ब्रैकेट देंगे ऊपर में, यदि n दिया हुआ है पावर, तो ये हो जाता है mn, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं, सेम चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर -1/2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, n-1, तो -1/2 मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा, माइनस का n/2 हो जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई n करोगे तो क्या हो जाएगा, -n/2 हो जाएगा, 1 का कोई वैल्यू तो होता है नहीं। फिर यहाँ पे क्या है, -1/2 है, मल्टीप्लाई 1 करोगे, मल्टीप्लाई -1 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 का 2, ये हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। -n/2 +1/2 हो गया। अब क्या होता है, इंडेसिस का एक लॉ और होता है, इंडेसिस का लॉ क्या होता है, a² इंटू a², ये बेसिस सेम हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, तो पावर ऐड हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, m+n हो जाता है। तो बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, बेसिस सेम हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, तो पावर ऐड हो जाएगी। 2 पे पावर 7 प्लस क्या हो जाएगा, -n/2 +1/2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है ये पे, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -n/2 हो जाएगा, और ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाता है, +1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 होता है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 पे पावर, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 1 मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, माइनस का n, 2 1 जा 2, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ये क्या हो गया आंसर मेरा, 14 + 1 कितना हो गया, 15, माइनस n हो गया, होल डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 हो गया।
तो मेरा आंसर क्या हो गया, 2 के पावर 15 माइनस n होल डिवाइड बाई 2, ये हो गया मेरा आंसर।